नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS बेसिक फिजिक्स में। आज हम कक्षा 12 जो NCERT की पाठ्य पुस्तक है उसका थर्ड चैप्टर विद्युत धारा का एक टॉपिक लेकर चल रहे हैं, विद्युत ऊर्जा। देखिए, हम ऊर्जा के बारे में जानते हैं। विद्युत ऊर्जा क्या है? आवेशों से रिलेटेड जो ऊर्जा है उसको हम विद्युत ऊर्जा कह रहे हैं। देखिए, किसे कहा जाता है, विद्युत ऊर्जा होती क्या है, विद्युत ऊर्जा हमें प्राप्त कहां से होती है, ये कहां से प्राप्त होगी। हम विद्युत सेल का टॉपिक पढ़ चुके हैं। विद्युत सेल में हमने ये पढ़ा था कि एक ऐसा उपकरण होता है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। हम विद्युत सेल के अंदर दो इलेक्ट्रोड लेकर चलते हैं। ये हमारे पास में दो इलेक्ट्रोड है और यहाँ पर कोई विद्युत अपगड़े पदार्थ भरा हुआ है, अर्थात रासायनिक पदार्थ भरा हुआ है और उसमें रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होती है। जब रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होती है तो जो एनर्जी होती है वो होती है रासायनिक ऊर्जा। क्या होती है? रासायनिक ऊर्जा। ये हमारे पास में है कोई सेल, ये क्या है? कोई सेल है, विद्युत सेल। और विद्युत सेल के अंदर होते हैं रासायन, और जो रासायन है वहां से हमें प्राप्त होती है रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, तो वो जो रसायन है आपस में रिएक्शन करेंगे, अभिक्रिया करेंगे, तब जो एनर्जी क्रिएट होती है, उत्पन्न होती है, उस ऊर्जा को हम कहेंगे विद्युत ऊर्जा। तो विद्युत सेल के अंदर जो रसायन है आपस में रिएक्शन करते हैं, तब रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। अब हम इसको कैसे परिभाषित करें? तो जो विद्युत ऊर्जा है वो क्या करती है एक्चुअल में कि यहां पर हमने सेल को किसी स्रोत से जोड़ दिया, जैसे हमने कैपिटल R रेजिस्टेंस से इसको कनेक्ट कर दिया है। तो ये जो विद्युत ऊर्जा है वो आवेश वाहकों को गति प्रदान करती है, आवेश वाहकों को गतिज ऊर्जा देती है, जिसके कारण से आवेश गति करते हैं। और जब आवेश गति करते हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित होती है। हम ये जानते हैं कि जब आवेश गति करते हैं, आवेशों के प्रवाह की जो दर होती है उसी को ही हम विद्युत धारा कहते हैं। तो यहां पर भी ऐसा ही है कि विद्युत सेल के अंदर जो रसायन है उनमें रासायनिक अभिक्रिया होगी जिनसे विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होगी, और उस विद्युत ऊर्जा को पाकर जो आवेश वाहक हैं वो गति करेंगे, और जब आवेश वाहक गति करते हैं तो विद्युत धारा का प्रवाह होता है। और ये हम जानते हैं कि विद्युत का प्रवाह या आवेशों का प्रवाह तभी होता है जब विभवांतर उत्पन्न होता है। तो हम देखिए विद्युत ऊर्जा को कैसे परिभाषित कर सकते हैं। सुन लीजिए कि किसी विद्युत परिपथ में विद्युत सेल द्वारा आवेशों को गति कराने में किया गया कार्य विद्युत ऊर्जा कहलाता है। या हम क्या कह सकते हैं कि किसी विद्युत सेल या विद्युत वाहक बल स्रोत के द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित करने में जो किया गया कार्य है उसको हम विद्युत ऊर्जा कहते हैं। या किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर उत्पन्न करने में किया गया कार्य विद्युत ऊर्जा कहलाता है। तो अलग अलग तरीके से हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। फाइनली जो विद्युत ऊर्जा का काम है, जो डेफिनेशन है वो क्या है कि एक ऐसी ऊर्जा जो आवेश वाहकों को गति प्रदान करें। आवेश वाहकों को गति प्रदान करने में जो किया गया कार्य है उसी को ही हम विद्युत ऊर्जा कहते हैं। अब आवेश वाहक गति कब करेंगे? जब उनको ऊर्जा मिलेगी। और ऊर्जा कहां से मिलती है? यहां पर विद्युत सेल से ऊर्जा प्राप्त होती है। जो रासायनिक ऊर्जा है वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होती है दोस्तों। तो यहां पर एकदम क्लियर कर लीजिए कि विद्युत ऊर्जा क्या है कि किसी विद्युत वाहक बल स्रोत, विद्युत वाहक बल स्रोत का मतलब क्या है? विद्युत वाहक बल स्रोत का अर्थ है कोई सेल है जो कि विद्युत वाहक बल स्रोत ही होता है। विद्युत वाहक बल स्रोत का मतलब क्या है? कोई सेल ही है। और वो जो सेल है, विद्युत वाहक बल स्रोत है, उसके अंदर होते हैं रासायनिक पदार्थ और उनसे प्राप्त होती है रासायनिक ऊर्जा, और वही रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। और उसके कारण से ही जो आवेश वाहक हैं वो गति करते हैं, गतिमान हो जाते हैं, धारा प्रवाहित होती है। तो हम विद्युत ऊर्जा किसे कहेंगे कि किसी विद्युत वाहक बल स्रोत के द्वारा किसी परिपथ में आवेश प्रवाह करने में किया गया कार्य या धारा प्रवाह करने में किया गया कार्य विद्युत ऊर्जा कहलाता है।
डेफिनेशन समझ में आ गई, क्लियर हो जाना चाहिए। मैं यहां पर अब डेफिनेशन पुट भी कर देता हूं कि किसी विद्युत वाहक बल स्रोत, विद्युत वाहक बल स्रोत, विद्युत वाहक बल स्रोत का मतलब क्या है? विद्युत सेल ही है। विद्युत सेल के द्वारा किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में आवेश प्रवाहित करने में किया गया कार्य, करने में किया गया कार्य विद्युत ऊर्जा कहलाता है। विद्युत ऊर्जा कहलाता है। अब देखिए, विद्युत ऊर्जा की डेफिनेशन हमें मिल चुकी है। हम इसको एक सूत्र के रूप में देखेंगे। यहां पर देखिए दोस्तों, हम विद्युत धारा की डेफिनेशन जानते हैं कि किसी चालक से यदि Q आवेश t समय में प्रवाहित होता है तो धारा बराबर हम देखिए क्या लिख सकते हैं। किसी चालक से कैपिटल I धारा प्रवाहित हो रही है, प्रवाहित हो रही है, तो t समय में चालक से प्रवाहित आवेश, चालक से प्रवाहित आवेश। अब देखिए, आवेश में यहां पर पुट कर रहा हूं। हम विद्युत धारा की डेफिनेशन इस चैप्टर के प्रारंभ में पढ़ चुके हैं। विद्युत धारा की डेफिनेशन ये थी कि आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। I बराबर होता है Q अपॉन T। तो यहां से किसी चालक में प्रवाहित आवेश Q बराबर हम क्या लिख सकते हैं? I इंटू T। प्रवाहित आवेश को I इंटू T से लिख सकते हैं। तो Q इक्वल टू हमें मिल चुका है I इंटू T। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए, हमें यहां पर देखना है कि जो रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही है वो आवेश प्रवाहित करवाती है, या हम ये भी जानते हैं कि आवेश प्रवाह होने का मतलब है धारा बह रही है या विभवांतर उत्पन्न कर रही है, विभवांतर उत्पन्न कर रही है। तो विभवांतर उत्पन्न करने में किया गया कार्य, और विभवांतर उत्पन्न करने में क्या जो कार्य है, विभवांतर उत्पन्न जब हुआ तो क्यों आवेश प्रवाहित हो रहा है? टी समय में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है? क्यों, ये हमने लिखा कि टी समय है उसमें क्यों आवेश प्रवाहित हो जाता है। देन यहां पर हम पुट करेंगे यदि सेल द्वारा विभवांतर उत्पन्न हो, कितना विभवांतर उत्पन्न हो रहा है? V विभवांतर उत्पन्न हो, तो आवेश Q को प्रवाहित करने में किया गया कार्य, प्रवाहित करने में किया गया कार्य, अब देखिए विभव या जो विभवांतर की डेफिनेशन है उससे मैं यहां पर अब कार्य पुट करूंगा। W इक्वल टू क्या होता है?
Q इंटू वी, या जो विभव या विभवांतर की जो डेफिनेशन है वो V बराबर क्या थी, W अपॉन में Q। तो यहां से हम W इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, Q इंटू वी। इसको देख लीजिए कि जो विभवांतर होता है उसकी डेफिनेशन क्या होती है कि किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य है वो विभवांतर कहलाता है। तो विभवांतर V बराबर होता है W अपॉन में Q। ये आवेश Q है जो कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जा रहा है और उसको ले जाने में जो किया गया कार्य है वो W है। तो V इक्वल टू W अपॉन में Q। तो यहां पर हम लिख रहे हैं W की वैल्यू। तो W बराबर क्या आ जाएगा, W इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा Q इंटू वी, Q इंटू वी प्राप्त हो जाएगा। इसको मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 2 इसे हम दे देते हैं। अब देखिए हमें क्या करना है, समीकरण 1 को उठाकर समीकरण 2 में पुट कर देना है। समीकरण 1 की जो वैल्यू है वो हम किस में पुट कर देंगे दोस्तों, समीकरण 2 के अंदर पुट कर देंगे। तो समीकरण 1 को उठाकर जब 2 में पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, समीकरण 1 को समीकरण 2 में रखने पर आप मुझे सभी बता दीजिए कि यहां तक आप लोगों को आ गया समझ में। ये हम पढ़ चुके हैं बट आपको लैंग्वेज इस तरीके से पुट करनी है। और वैसे ये वाला फॉर्मूला भी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन यहां पर जो कार्य है वो विद्युत ऊर्जा के द्वारा किया जा रहा है, अर्थात ये जो कार्य है वही विद्युत ऊर्जा है। अभी हम पुट कर देंगे इसको। तो W इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास में, Q की जो वैल्यू है वो क्या है I इंटू टी। तो I इंटू टी और गुणा में यहां पर पढ़ाई है V। तो ये हमारे पास में आ चुकी है विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा क्या आ चुकी है, विद्युत ऊर्जा को हम W से पुट कर रहे हैं, VIT आ चुकी है। तो देखिए विद्युत ऊर्जा का एक फॉर्मूला हम यहां पर फाइंड आउट कर चुके हैं। ये आ गया समझ में आप लोगों को। W इज इक्वल टू या विद्युत ऊर्जा इक्वल टू VIT, इसको दिमाग में फिट बिठा लीजिए। एक फॉर्मूला आप अच्छे से याद कर लीजिए, बाकी के जो फॉर्मूले हैं वो एक फॉर्मूले से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओम के नियम को हम यहां पर यूज में लेंगे और इसकी अलग अलग फॉर्म हमें प्राप्त होती चली जाएगी। अब देखिए हम यहां पर V की वैल्यू IR पुट कर देंगे। ओम के नियम से हम क्या जानते हैं, बोलिए, ओम के नियम से, ओम के नियम से आप लोग क्या जानते हैं, बोलिए। ओम के नियम से हम जानते हैं V बराबर I इंटू आर, देन यहां पर वैल्यू पुट कर दीजिए। तो W इज इक्वल टू I इंटू आर, इसकी वैल्यू आ गई I इंटू आर, ये तो है V का मान। I इंटू टी यहां पर पढ़ाई है। तो विद्युत ऊर्जा का हमारे पास में दूसरा फॉर्मूला निकल कर आता है, उसमें ऊर्जा भी हम इसको बार बार यूज में लेंगे आगे चलकर, I स्क्वेर आर टी, I स्क्वेर आर टी। बोलिए ये समझ में आ गया। देखिए I इंटू आई स्क्वेयर हो गया, ये R है ये T है, ये क्लियर। अब देखिए हम इसको कोई, अब यहां पर I बराबर भी हम V बट्टे में R रख सकते हैं। I बराबर क्या पुट कर सकते हैं, V बट्टे में R। तो इसे मैं देता हूं समीकरण 3, और समीकरण 3 के अंदर हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में I बराबर V बट्टे में R रखने पर, V बट्टे में R रखने पर क्या आ जाएगा हमारे पास में, विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा W बराबर, देखिए V यहां पर एक तो पड़ा ही है, इस I के स्थान पर हम V बट्टे में R रखेंगे तो क्या आ जाएगा, V एक पड़ा है, एक V और आ गया तो V स्क्वेर T अपॉन में R। ये हमारे पास में विद्युत ऊर्जा का फॉर्मूला आ चुका है। W इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R इंटू में T, क्लियर। तो
तो ये हमने आप लोगों को बता दिए हैं विद्युत ऊर्जा के तीनों फॉर्मूले, और ये जो फॉर्मूला है वो उसमें ऊर्जा के लिए भी हम पुट करते हैं। जो जूल का नियम है, जूल का तापन नियम है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर I²RT, इसको हम H से भी लिखते हैं, उसमें ऊर्जा से भी लिखते हैं। देखिए इसका मतलब क्या है कि जब किसी वायर में से, किसी चालक तार में से आवेश प्रवाहित होते हैं तो आवेशों के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न होती है, आवेश वाहक अन्य आयनों से, परमाणुओं से जब टक्कर करते हैं तो अपनी कुछ गतिज ऊर्जा खो देते हैं, और वो जो गतिज ऊर्जा में कमी आती है वो उसमें ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। उसमें ऊर्जा के कारण से जो वायर हैं वो गर्म हो जाते हैं। तो जो वायर गर्म हो रहे हैं तो वहां पर उष्मा उत्पन्न हो रही है, और वो जो उष्मा उत्पन्न होती है वो इस फॉर्मूले द्वारा लिखी जाती है I²RT के रूप में। उसमें ऊर्जा किससे लिखी जाती है? I²RT की फॉर्म में लिखी जाती है दोस्तों। तो एक बार इसको देख लेंगे आप लोग कि जो उसमें ऊर्जा है वो किसके तुल्य होगी? I²RT के। तो किसी चालक तार में उत्पन्न जो ऊष्मा है वो धारा के वर्ग के समानुपाती होती है, प्रतिरोध के समानुपाती होती है, और समय के भी समानुपाती होती है। इन सभी राशियों के ऊपर उसकी वैल्यू डिपेंड करती है दोस्तों। तो यहां पर मैं एक बार इस फॉर्मूले को आप लोगों को समझा देता हूं। एक्चुअल में यह है क्या फॉर्मूला? उसमें ऊर्जा, उसमें ऊर्जा, उसमें ऊर्जा का मतलब यह है कि जब किसी चालक तार में से I धारा प्रवाहित होती है जिसका प्रतिरोध कैपिटल R है और T समय तक प्रवाहित होती है, तो उसमें ऊर्जा, वह तार गर्म हो जाता है, उष्मा क्रिएट होती है, तो H बराबर लिखी जाएगी I²RT से, I²RT से। तो किसी चालक में से जब I धारा प्रवाहित होती है तो उसमें उत्पन्न जो ऊष्मा है वो धारा के वर्ग के समानुपाती होती है, प्रतिरोध के समानुपाती होती है, और ताप के भी समय के भी समानुपाती होती है। मतलब जितनी ज्यादा धारा प्रवाहित होगी, यदि कई बार क्या होता है धारा ज्यादा प्रवाहित करवा देते हैं, तो ज्यादा धारा प्रवाहित हो गई इसका मतलब है तार ज्यादा गर्म हो जाएगा। यदि तार का रेजिस्टेंस भी ज्यादा है तो भी तार गर्म हो जाएगा, और इसके अलावा यदि आपने बहुत देर तक धारा प्रवाहित की तो भी तार गर्म हो जाएगा। तो इस H का मतलब है कि उत्पन्न ऊष्मा, चालक तार में उत्पन्न ऊष्मा। अब यहां पर हम चर्चा करेंगे विद्युत ऊर्जा के मात्रक की, कि विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या है। विद्युत ऊर्जा का मात्रक, विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? देखिए विद्युत ऊर्जा एक प्रकार की ऊर्जा ही है, यह कार्य के बराबर होती है, तो इसका मात्रक होता है, स्टैंडर्ड मात्रक है, वो है जूल। विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है, ये इसका मात्रक है। अब देखिए अन्य मात्रक हम यहां पर देखेंगे, अन्य मात्रक क्या क्या होते हैं इसके। विद्युत ऊर्जा का जो अन्य मात्रक है वो एक मात्रक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसे हम EV से लिखेंगे, EV से। अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके तुल्य होता है? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक EV किसके इक्वल होगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के इक्वल होगा। इसे भी आप अपने दिमाग में फिट बिठा लीजिए। देखिए इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो यहां पर आ गया 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम इंटू वोल्ट, और कूलाम इंटू वोल्ट है वो जूल के इक्वल होता है। कूलाम इंटू वोल्ट क्या होता है? जूल के इक्वल। क्योंकि अभी हमने एक फॉर्मूला आप लोगों को बताया कि जैसे यहां पर Q ही तो था, तो Q इंटू V, तो इसका मात्रक तो है कूलाम, इसका मात्रक है वोल्ट, तो कूलाम इंटू वोल्ट इसके मात्रक के बराबर होगा। तो कूलाम इंटू वोल्ट कार्य का मात्रक, तो कूलाम इंटू वोल्ट को हम क्या लिख देंगे? जूल लिख देंगे। तो यहां पर एक्चुअल में आ क्या रहा है? इसका मात्रक तो है कूलाम और ये वोल्ट है, तो कूलाम इंटू वोल्ट, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम इंटू वोल्ट, और उसको हमने जूल लिख दिया। क्लियर?
देखिए उसमें ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो कैलोरी होता है। हालांकि जब विद्युत ऊर्जा के मात्रक की बात करेंगे तो कैलोरी को यूज में मोस्टली नहीं लेते हैं, बट जब कई बार क्वेश्चंस की बात आती है तो जैसे रासायनिक ऊर्जा, इतनी रासायनिक ऊर्जा है वो इतने विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो गई, तो जो रासायनिक ऊर्जा है वो कैलोरी में हो सकती है, उसमें ऊर्जा कैलोरी में हो सकती है। तो मैं इन दोनों के बीच में भी एक रिलेशन स्थापित कर देता हूं कि ऊर्जा का अन्य मात्रक क्या होता है, कैलोरी, और एक जो कैलोरी है वो होती है 4.186 जूल के इक्वल होती है, और एक जो किलो कैलोरी है वो होती है 4186 मतलब 4186 जूल के इक्वल होती है। अब मैं यहां पर एक अन्य महत्वपूर्ण मात्रक की यहां पर बात करता हूं, काफी इंपॉर्टेंट मात्रक, और वो है यूनिट। बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट हम कहते हैं, सिर्फ उसको यूनिट कह सकते हैं, जिसे किलोवाट घंटा भी कहा जाता है। देखिए क्या है किलोवाट घंटा, kWh, या एक यूनिट क्या है। जब घरों के अंदर हम विद्युत उपकरणों का प्रयोग करते हैं तो हमें विद्युत ऊर्जा के उपभोग के बदले कुछ भुगतान करना पड़ता है। विद्युत ऊर्जा जितनी आप यूज में लेंगे उसका आपको बिल भरना पड़ता है, उसका भुगतान करना पड़ता है, और वो जो भुगतान है वो विद्युत ऊर्जा के खर्च के आधार पर किया जाता है। आप जितनी ज्यादा विद्युत ऊर्जा खर्च करेंगे भुगतान भी उतना ही ज्यादा करना पड़ेगा। क्लियर। अब देखिए जो विद्युत ऊर्जा है उसका खर्च यूनिट में निकाला जाएगा, किलोवाट घंटा में निकाला जाएगा। एक बार मेरी बात को सुन लीजिए कि हम घरों में विद्युत उपकरणों का प्रयोग करते हैं, वो विद्युत ऊर्जा की खपत करते हैं, विद्युत ऊर्जा खर्च करते हैं। अब विद्युत ऊर्जा हमने कितनी खर्च की, हमारे घरों में विद्युत मीटर लगे होते हैं, और वो विद्युत मीटर विद्युत ऊर्जा के खर्च को बताते हैं, और वो जो विद्युत मीटर हैं वो विद्युत ऊर्जा के खर्च को यूनिट में व्यक्त करते हैं। किसमें व्यक्त करते हैं, यूनिट, जिसे बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट या किलोवाट घंटा भी कहा जाता है। तो किलोवाट घंटा, यूनिट, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, ये सब विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। और घरेलू परिपथ में या घरों में जो ऊर्जा विद्युत ऊर्जा खर्च होती उसका मापन यूनिट में किया जाता है। तो मैं यहां पर किलोवाट घंटा के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं, और यदि आप लोगों को ये टॉपिक बेटर तरीके से समझना है तो आगे का जो वीडियो आएगा उसमें भी हम इसको बेटर तरीके से समझेंगे, क्योंकि यहां पर जो शक्ति है उसको भी हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। क्या है, किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा, इसको हम शॉर्ट में kWh से, या हम इसे अपनी साधारण भाषा में यूनिट से लिखेंगे। किससे लिखा जाएगा, यूनिट से लिखा जाएगा। मैं आप लोगों को शक्ति की एक बार डेफिनेशन बता देता हूं। शक्ति क्या होती है कि विद्युत ऊर्जा के क्षय होने की दर, विद्युत ऊर्जा खर्च होने की दर शक्ति कहलाती है, विद्युत शक्ति कहलाती है। तो P बराबर होता है W/T, और यहां से विद्युत ऊर्जा W बराबर क्या आ जाएगी, विद्युत ऊर्जा ही है, ये कार्य है जो P × T, P × T। तो शक्ति को यदि आप समय से गुणा कर दें तो वो विद्युत ऊर्जा ही होती है। शक्ति को आप किससे गुणा कर दें, समय से गुणा कर दीजिए, तो वो क्या आ जाएगी, विद्युत ऊर्जा। तो यहां पर देखिए 1 किलोवाट घंटा का मतलब क्या है, 1 किलोवाट, किलो का मतलब होता है 1000, तो 1 किलोवाट का मतलब है 1000 वाट का यदि कोई उपकरण 1 घंटे तक विद्युत ऊर्जा खर्च करता है तो उसे हम 1 किलोवाट घंटा कहेंगे। एक बार फिर से सुन लीजिए, 1000 वाट का कोई विद्युत उपकरण 1 घंटे तक विद्युत ऊर्जा का उपभोग करता है तो उसके द्वारा खर्च की गई विद्युत ऊर्जा 1 किलोवाट घंटा 1 यूनिट कहलाती है। तो मैं यहां पर डेफिनेशन पुट कर देता हूं, क्या है कि यदि कोई 1000 वाट का
यदि कोई 1000 वाट का विद्युत उपकरण 1 घंटे तक विद्युत ऊर्जा का उपभोग करता है, विद्युत ऊर्जा का उपभोग करता है, तो वह विद्युत ऊर्जा 1 किलोवाट घंटा कहलाती है। किलोवाट घंटा या यूनिट कहलाती है, यूनिट कहलाती है। देखिए 1000 वाट का यदि कोई उपकरण 1 घंटे तक विद्युत ऊर्जा का उपभोग करता है तो उसको हम किलोवाट घंटा या यूनिट कहेंगे। तो 1 किलोवाट घंटा किसके तुल्य होगा? किलोवाट घंटा, जिसे हम kWh से भी पुट कर रहे हैं, या इसे हम क्या लिख रहे हैं? यूनिट से लिखा जाता है, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। अब देखो 1 किलो का मतलब क्या हुआ? 1000 वाट, और घंटे का मतलब कितना हुआ? 3400 सेकेंड। और इसे हम क्या लिख सकते हैं? बोलिए, 1000 गुणा में 3400 इंटू, ये आ गया इसका मात्रक वाट इंटू सेकेंड, वाट इंटू सेकेंड। अब यहां पर लौटिए, इसका मात्रक क्या होता है? वाट। इसका मात्रक क्या है? सेकंड। तो वाट इंटू सेकंड का मात्रक इसके मात्रक के बराबर होगा। इसका मात्रक होता है जूल। तो वाट इंटू सेकंड को हम क्या पुट कर देंगे? जूल पुट कर देंगे। तो देखिए 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर आ जाएगा? 1 किलोवाट घंटा, जिसे हम kWh या यूनिट से लिख रहे हैं, या यूनिट। चलिए मैं इस यूनिट को हटा देता हूं, यहां पर जगह कम है। 3.6 गुणा 10 की घात 6। देखिए मैंने यहां पर पॉइंट लगा दिया तो 10 की घात 3 यहां से निकल गई, 10 की घात 3 यहां पर है। 3.6 गुणा 10 की घात 6, और वाट इंटू सेकेंड को हम क्या लिख देंगे? जूल पुट कर देंगे। तो 1 यूनिट या 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल के इक्वल होता है दोस्तों। तो घरों में यदि कोई हम 1000 वाट का कोई उपकरण 1 घंटे तक चला रहे हैं तो उसके द्वारा खर्च की गई जो विद्युत ऊर्जा है वो 1 यूनिट होगी, 1 किलोवाट घंटा होगी। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने विद्युत ऊर्जा के बारे में अच्छे से समझा, पढ़ा। इसके साथ में विद्युत ऊर्जा के मात्रकों के बारे में भी हमने जानकारी ली। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।